सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में पत्रकार नहीं है सुरक्षित। स्वतंत्र सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर पत्रकारों की आवाज दबाना चाहती है सरकार। नेशनल चैनल भारत समाचार व हिंदी दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दफ्तरों पर की गई छापेमारी के विरोध में आजाद पत्रकार मोर्चा ने की आवाज बुलंद। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मुरादाबाद में विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आज दिनांक 26 जुलाई सन 2021 को आजाद पत्रकार मोर्चा ने जिला अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार के चीफ एडिटरों के यहाँ भाजपा सरकार द्वारा आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापे मारे जाने से आजाद पत्रकार मोर्चा पत्रकारों के इन मामलों को लेकर रोष व्यक्त करता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारत में मीडिया ने जनतांत्रिक परंपराओं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निस्वार्थ बढ़ चढ़कर निर्वहन किया है, किंतु गत कई वर्षों से भारत में पत्रकारों के साथ आए दिन संगीन वारदातें हो रही हैं। कहीं अराजक तत्वों द्वारा पत्रकारों के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो वही शासन व प्रशासन के लोग पत्रकारों पर टूट पड़ते हैं। पत्रकारों को जहां सम्मान मिलना चाहिए वहां उनका अपमान किया जा रहा है। प्रदेश और केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पत्रकारों के साथ कहीं अपहरण तो कहीं हत्या तो कहीं उनको बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मुकदमों में फंसाया जा रहा है, तो कहीं उन पर जानलेवा हमला ही किया जा रहा है। लोकतंत्र के चतुर स्तंभ का आसिता पूरी तरह खतरे में है और मीडिया की आजादी लगातार खतरे में पड़ती ही जा रही है। लोकतंत्र की सुरक्षा और जनतांत्रिक परंपराओं पर असर पड़ रहा है। प्रदेश और केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार में लगातार पत्रकारों को ही निशाना बनाया जा रहा है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार के चीफ एडिटर ने आंकड़ों सहित कोविड-19 के समय हुई मौतों और बेरोजगारी को लेकर लगातार खुलासे किए गए कि सरकार उनकी विरोधी हो गई। भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र के रक्षक इन कलम के सिपाहियों दैनिक भास्कर और भारत समाचार के चीफ एडिटरों के यहाँ आयकर विभाग के छापे डलवाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार कुछ भी कर ले, पत्रकारों की कलम जो निस्वार्थ और देश के लिए चलती है, उसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है। आजाद पत्रकार मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के चतुर स्तंभ को पूरी आजादी दी जाए ताकि वो देश के दुश्मनों के विरुद्ध अपनी निर्भरता से कलम चला सके। रेहान अंसारी ने आगे कहा, अगर सरकार ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर मीडिया का उत्पीड़न नहीं रोका तो पूरे प्रदेश के पत्रकार संवैधानिक दायरे में सड़कों पर आकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अपनी आवाज को किसी भी हाल में दबने नहीं देंगे। स्वतंत्र पत्रकार फैजान कुरैशी ने कहा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मीडिया जो भारत का चौथा स्तंभ है, जिसे संविधान द्वारा सच्चाई उजागर करने के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता का गला घोटने के लिए भाजपा सरकार स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से पत्रकारिता का वजूद खत्म करना चाहती है ताकि जनता के सामने सरकार की सच्चाई उजागर न हो सके और पूरे भारत पर हिटलर शाही शासन लागू हो जाए। भाजपा सरकार में पत्रकारों के ऊपर अनगिनत फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं और पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि पत्रकारों की कलम को सच्चाई उजागर करने से रोका जा सके। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह वो पत्रकारों को उत्पीड़न कर रही है, उसे तत्काल ही रोक दिया जाए, वरना पूरे भारत के निर्भीक पत्रकार संवैधानिक दायरे में सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे व जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और इस सरकार के इन हिटलर शाही कारनामों से पूरी दुनिया की मीडिया को और जनता को समाचार पत्रों, नेशनल चैनलों व सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा कि किस तरह भारत के केंद्र व प्रदेश में शासित भाजपा सरकार भारत में पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है। अतः आजाद पत्रकार मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि निर्दोष पत्रकारों के विरोध की जा रही आयकर विभाग की छापेमारी बंद कराए जाने के लिए तत्काल भारत सरकार को निर्देशित किया जाए। ये आज जो भाजपा सरकार द्वारा मीडिया यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जो समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है, भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर ईडी और आईडी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एक हमने सौंपा है आज़ाद पत्रकार मोर्चा संगठन की ओर से, और उसमें हमने मांग की है कि जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता का जो गला घोटा जा रहा है, उस गला घोटने के कार्रवाई को बंद किया जाए और पत्रकारों को निष्पक्षता से और निडरता से पत्रकारिता करने का मौका दिया जाए। भाजपा सरकार जिस वक्त
अपनी सत्ता में आई थी तो भाजपा सरकार ने सबसे पहले वादा किया था कि पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। क्या भाजपा सरकार की या हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार की अगर यही सुरक्षा है तो हम भाजपा सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसी सुरक्षा हमें नहीं चाहिए। आज़ाद पत्रकार मोर्चा संगठन इस बात को खुलकर कहता है कि अगर भाजपा सरकार की यही सुरक्षा है तो ऐसी सुरक्षा हम पत्रकारों को नहीं चाहिए। हम अपने दम पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कितने लोग मौजूद थे? हम यहाँ इस वक्त 7 से 8 लोग मौजूद थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और आपका प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता सभी लोग मौजूद थे और सोसाइटी ऑफ एडिटर के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष निहाल हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सारी संख्या में पत्रकार मौजूद हैं और पत्रकारों से इस पूरे कार्रवाई से पत्रकारिता जगत में, पूरे देश के पत्रकारिता जगत में काफ़ी रोष व्याप्त है। आज आज़ाद पत्रकार मोर्चा संगठन की तरफ से जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मुरादाबाद के पत्रकारों ने ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार पत्रकारों के साथ वारदातें हो रही हैं, पिछले दिनों में भी कई पत्रकारों की गंभीर दुख तरीके से हत्या की गई, उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया और उन केसों में आज तक भी आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब भारत समाचार न्यूज़ चैनल ने कोविड-19 के सही आंकड़ों के साथ जब न्यूज़ प्रकाशित की और दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने भी सरकार की सच्चाई उजागर की, तो सरकार ने क्रोध में आकर आयकर विभाग की टीमों द्वारा इन समाचार पत्रों और चैनलों के चीफ एडिटरों के यहाँ छापेमारी कराई, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार ऐसा करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का काम कर रही है। संविधान में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है उसका गला घोटने का काम किया जा रहा है। हमारी कलम की सच्चाई को दबाया जा रहा है। मुरादाबाद के पत्रकारों ने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ने तत्काल ही ये कार्रवाई नहीं बंद की तो पूरे प्रदेश के निर्भीक पत्रकार सड़कों पर आकर संवैधानिक दायरे में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। तत्काल ही जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उसे रोका जाए और सरकार को ये समझना चाहिए कि हिटलर शाही तरीके से सरकार नहीं चलाई जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोगों को संविधान के अंदर पूरी स्वतंत्रता दी गई है, पूरी आज़ादी दी गई है अपनी बात रखने के लिए। मीडिया अगर सच्चाई उजागर कर रहा है तो साक्ष्यों से उजागर कर रहा है, ना कि क्रोध में आकर उजागर कर रहा है। भाजपा सरकार को हिटलर शाही बंद करनी पड़ेगी, पत्रकारों का उत्पीड़न रोकना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है जब पूरे प्रदेश और पूरे भारत के निर्भीक पत्रकार संवैधानिक दायरे में सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे और सरकार के इन हिटलर शाही कारनामों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाएंगे।